A very warm greeting to all of you. I am delighted to take this opportunity to clear all your doubts regarding project file of business study. So student, let us start with the formats. As you can see, total weightage of project work is 20 marks. बेटा ये जो 20 मार्क्स का अलोकेशन है ये डिफरेंट कैटेगरी के अंदर है जो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, टोटल प्रोजेक्ट इज वन फाइल। वन फाइल मीन्स आपको जो फाइल क्रिएट करनी है बेटा वो सिर्फ एक ही फाइल आपको क्रिएट करना है। कई बार बच्चे एक से ज़्यादा फाइल क्रिएट कर लेते हैं, एक से ज़्यादा फाइल क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो फाइल आपको तैयार करनी है या जो फाइल आपको क्रिएट करनी है वो 1 आउट ऑफ 4 वो चैप्टर सीबीएसई ने, वो टॉपिक सीबीएसई ने डिसाइड किए हैं। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई हमें उन्हीं टॉपिक्स में से किसी एक प्रोजेक्ट फाइल को तैयार करना होगा। कई बार क्या होता है, लास्ट ईयर में किसी एक स्कूल में गया था प्रोजेक्ट फाइल या प्रोजेक्ट वाइवा को कंडक्ट करने बिजनेस स्टडी का, तो जो प्रोजेक्ट फाइल उन्होंने विदाउट कंसीडरेशन ऑफ सीबीएसई किसी भी टॉपिक से उठवा के उन्होंने बना दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। सबसे पहले हमारे टीचर्स, हमारे बच्चों को ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि वो टॉपिक कौन सा होगा और उसी टॉपिक के रिगार्डिंग ही हम उस प्रोजेक्ट फाइल को बनाएंगे, उसी के रिगार्डिंग उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो बच्चों, नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूं कि वो टॉपिक कौन कौन से हैं और उन्हीं टॉपिक के ऊपर हम चलते हैं। These are the topics जिसके ऊपर बच्चों आपको कोई एक टॉपिक को चूज करके आपको कोई एक टॉपिक इनमें से सिलेक्ट करना है। 1 चैप्टर टॉपिक आउट ऑफ 4 जिसमें से आप कोई भी प्रोजेक्ट फाइल आप तैयार कर सकते हैं। फर्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये आपका पार्ट ए में चैप्टर 3 रहेगा। चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके एलिमेंट्स के रिगार्डिंग यहां से आप कोई भी एक टॉपिक चूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा डीमोनेटाइजेशन की वजह से, जीएसटी की वजह से, टेक्नोलॉजिकल इश्यूज की वजह से जो आपने लास्ट ईयर में मार्केट के अंदर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज को देखा है, बीजेपी गवर्नमेंट के कारण पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के चेंजेस को देखा है। आप इसके बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस करके, एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके और आसपास के एरिया के अंदर आपके ऊपर जो इंडस्ट्री के ऊपर जो इंपैक्ट पड़ा है उनको आप एनालाइज करके यहां से कोई प्रोजेक्ट फाइल तैयार कर सकते हैं। चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। यू नो वेरी वेल हेनरी फ्योल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर। हेनरी फ्योल के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं, क्या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में विजिट करके आप ये चेक कर सकते हैं क्या वहां पे हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ड्यू टू कोविड-19 आप जानते हैं अब की बार इंडस्ट्री विजिट तो हो नहीं पाई, तो काफ़ी स्टूडेंट्स उसको एक अजम्पशन लेके एक थ्योरी क्रिएट करके या आसपास के किसी रिटेलर होलसेलर की शॉप पे भी जाके ये देख सकते हैं क्या वहाँ पे इक्विटी, रेम्यूनरेशन, स्प्लिट द कॉप्स, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, दीज प्रिंसिपल आर फॉलो और नोट। तो इसके डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके आप यहां से कोई भी एक प्रोजेक्ट फाइल तैयार कर सकते हैं। नाउ स्टॉक एक्सचेंज, थर्ड टॉपिक इज स्टॉक एक्सचेंज। ये बेटा बिजनेस स्टडी के पार्ट बी के अंदर चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट का टॉपिक है और स्टॉक एक्सचेंज एक काफ़ी कंप्रहेंसिव टॉपिक है। आप डेली की न्यूज़, इकोनॉमिक, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स या आप जी बिजनेस जैसे न्यूज़ चैनल को देख के हमारी मार्केट कंडीशंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है, शेयर्स कैसे खरीदे जाएंगे, हाउ कैन शेयर सोल्ड, किस तरीके से शेयर्स को बेचा जा सकता है, इन सब चीज़ों के ऊपर एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है, आपको यहाँ से एक प्रोजेक्ट फाइल मिलने में, प्रोजेक्ट फाइल को तैयार करने में काफ़ी सारा डेटा आपको मिल जाएगा। एंड लास्ट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक काफ़ी लेंथी चैप्टर है और एक अच्छा चैप्टर है। मार्केटिंग मैनेजमेंट में बच्चों आप किस तरीके से एक प्रोजेक्ट फाइल तैयार कर सकते हैं, आप किसी भी कंपनी के कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग अपना एक प्रोडक्ट डेवलप कर लीजिए। जस्ट लाइक टूथपेस्ट, कोलगेट, दंत कांति, दीज आर द ब्रांडेड प्रोडक्ट ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एंड पतंजलि कंपनी। तो आप भी अपना एक प्रोडक्ट डेवलप कर लीजिए। हाउ कैन विच टाइप ऑफ मेथड्स आर यूज इन सोल्ड, ये मेथड आप यूज कर सकते हैं। आप ये बता सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, वेयर हाउस कैसे होगा, प्राइसिंग क्या होगी, कलर क्या होंगे, पैकेजिंग क्या होगी। इस पे एक कंप्रहेंसिव प्रोजेक्ट फाइल तैयार की जाती है। 90% स्टूडेंट काफ़ी मार्केटिंग मैनेजमेंट से टॉपिक को चूज करते हैं, बाकी आपकी मर्जी, जिस टॉपिक में आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हैं उस टॉपिक को आप चूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स,
सबसे पहले काफ़ी स्टूडेंट्स को ये क्लियर नहीं होता कि जो हमारा वाइवा होगा क्या वही 20 मार्क्स का होगा। काफ़ी स्टूडेंट्स सोचते हैं कि प्रोजेक्ट फाइल के 20 मार्क्स मिल जाते हैं। काफ़ी स्टूडेंट के माइंड के अंदर ये डाउट रहता है कि नहीं नहीं, अरे वाइवा 20 मार्क्स का होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर होगा उसके पास एक स्पेसिफिक सिचुएशन होती है कि वो किस कैटेगरी में आपको मार्क्स अलोकेशन देगा। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई नॉर्म्स, स्टूडेंट प्लीज मेक श्योर दैट allocation of marks should be keep in mind while making project file। ये चीजें आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए। कैसे क्या होता है, टोटल जो प्रोजेक्ट फाइल है, टोटल जो वाइवा, यू कैन से दैट ये होगा 20 मार्क्स का, लेकिन उस 20 मार्क्स का अलोकेशन कैसे होगा। जस्ट लाइक आपका जो एग्जाम आता है थ्योरेटिकल 80 मार्क्स का आता है बेटा, लेकिन उसके अंदर 1 मार्क्स के क्वेश्चन अलग आते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन अलग होते हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन अलग होते हैं, 6 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन अलग होते हैं। इसी तरीके से वाइवा सिर्फ 20 मार्क्स का नहीं होता, उस टोटल फाइल की प्रेजेंटेशन, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी राइटिंग स्किल, आपके आइडियाज और आपने जो बिजनेस एनवायरनमेंट को या स्टडी अपने प्रोजेक्ट को जो एनालाइज किया है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स का अलोकेशन दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहली कैटेगरी आती है बच्चों इनिशिएटिव, कोऑपरेटिवनेस एंड पार्टिसिपेशन, कि आपने उस प्रोजेक्ट फाइल के अंदर कितना इनिशिएटिव लिया है। आपने ऐसा तो नहीं किया ना कि गूगल पे जाके यूट्यूब पे गए और लास्ट ईयर का प्रोजेक्ट आपने यूट्यूब से देखा, उठाया और टीचर को सबमिशन कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको इनिशिएटिव लेना होगा, क्योंकि बिजनेस जो स्टडी एग्जाम है वो एक प्रैक्टिकल एग्जाम है, वो थ्योरेटिकल नहीं कह सकते। पूरा बिजनेस स्टडी हमेशा एक प्रैक्टिकल एग्जाम है। आप अपनी लाइफ में देखेंगे कि किस तरीके से इंडस्ट्रीज पे क्या क्या जीएसटी का इंपैक्ट हुआ, डिमोनेटाइजेशन, कोविड-19, तो आपका क्या इनिशिएटिव है उस फाइल के अंदर, कोऑपरेटिवनेस क्या है, आपने टीम में मिलकर काम किया तो आपका पार्टिसिपेशन कितना रहा है, उसका आपको मार्क्स अलोकेट किए जाएंगे 2 मार्क्स। सेकंड कैटेगरी क्रिएटिविटी इन प्रेजेंटेशन। काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं फाइल को बनाने में और एग्जामिनर उनकी फाइल को देखते ही उनको मार्क्स अलोकेट कर देता है। रीजन, इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन होती है, नीट एंड क्लीन फाइल फोल्डर के अंदर फाइल होती है, प्रेजेंटेशन, पिक्चर, ग्राफिक्स और जो डेटा यूज करते हैं वो काफ़ी रियलिस्टिक होता है, तो बच्चों उसके भी आपको मिलते हैं 2 मार्क्स। अब आगे आती है बच्चों बात कंटेंट, जो आपने कंटेंट लिया है, क्या आपने बिजनेस स्टडी की बुक से कंटेंट उठाया है, एनसीईआरटी, संदीप गर्ग, पूनम गांधी? बिल्कुल नहीं। आपको द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक टाइम्स, आपको एक प्रैक्टिकल डेटा उठाना है। आपको गूगल पे जाना है, बैलेंस शीट को ऑब्जर्व करना है। मान लो आपने पतंजलि के रिगार्डिंग या टाटा या बजाज किसी भी कंपनी का प्रोजेक्ट लेंगे, आप रिसर्च कीजिए, उसके रिसर्च के अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को डालिए। कभी भी आर्टिफिशियल डेटा मत डालें, क्योंकि उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ सकता है, क्योंकि एग्जामिनर उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आपसे पुट कर सकता है और कहीं ना कहीं अगर उससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो आपके मार्क्स भी डिडक्ट हो सकते हैं। आपका रिसर्च वर्क कैसा रहा था, इसके बच्चों मिलते हैं 4 मार्क्स। एनालिसिस ऑफ सिचुएशन, आपने जो सिचुएशन को एनालिसिस किया है, आपने जो केस स्टडी क्रिएट की है, उस केस स्टडी के अंदर आपने चीजों को कितने अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया है, आपने उस सिचुएशन को कितने बेटर तरीके से हैंडल करने की कोशिश की है। कह सकते हैं मान लो आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे एक प्रोजेक्ट फाइल तैयार की, तो आपने जो केस स्टडी डाली है, क्या आपने वहां पे दिखाया कि इक्विटी प्रिंसिपल फॉलो हुआ या नहीं हुआ, क्या वहां पे स्प्लिट द ऑफ कॉर्प्स फॉलो हुआ या नहीं हुआ, क्या वहां पे रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज वहाँ पे फॉलो हुआ या नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे और उन चीज़ों को अच्छे तरीके से इंटरप्रेट करेंगे ताकि वो केस स्टडी आपके प्रोजेक्ट के साथ मैच कर जाए। एंड नेक्स्ट और वाइवा, इस पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। काफ़ी बच्चे सोचते हैं जो फाइल हमने तैयार की है सामने वाला वहीं से क्वेश्चन पुट करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस फाइल के रिगार्डिंग तो आपको मार्क्स पहले ही दे चुका है, वो इनिशिएटिव, आपकी क्रिएटिविटी, आपके कंटेंट, वो पूरी बिजनेस स्टडी में आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पुट कर सकता है। वो पूछ सकता है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग के बारे में, वो पूछ सकता है आपसे फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, वो पूछ सकता है आपके कंज्यूमर राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। ज़्यादातर टीचर कोशिश यही करते हैं जो एक्सटर्नल एग्जामिनर होते हैं कि वो क्वेश्चन वहीं से पुट करे, लेकिन उनके पास राइट है कि वो कहीं से भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, तो ये गारंटी लेके मत चलें। वाइवा का मतलब ये है बच्चों, वो सामने वाला आपको कुछ केस स्टडी, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन, फिल इन द बैंक्स, ट्रू फॉल्स कुछ भी पूछ सकता है, उसको पूरा राइट है। वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करेगा, जस्ट लाइक इन सिलेक्शन प्रोसेस। इस टाइप से ये 20 मार्क्स का आपको मार्क्स अलोकेशन मिलता है सीबीएसई एक्सटर्नल एग्जामिनर के थ्रू। हाँ, एक बात और, यहाँ पे इंटरनल एग्जामिनर भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इंटरनल कौन होगा? ओब्वियसली बच्चों वो आपका टीचर ही होगा। तो इस तरीके से बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन सामने वाला आपसे ये पुट कर सकता है कि मार्क्स अलोकेशन कैसे होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बेसिक क्वेश्चन है और काफी सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है।
बेटा जब भी आप प्रोजेक्ट फाइल को तैयार करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप केयरफुली रीड करेंगे। तो चलो डिस्कस करते हैं। थ्रू दीज पॉइंट्स केयरफुली, आप इनको थोड़ा सा पूरा का पूरा ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले आप देखते हैं प्रेजेंटेशन एंड सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर, एट द एंड ऑफ स्टिपुलेटेड टर्म ईच स्टूडेंट विल प्रिपेयर एंड सबमिट हिज हर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट जो एसेंशियल्स हैं, जो चीजें हैं आपको प्रोजेक्ट फाइल बनाते वक्त ध्यान में रखनी है। फर्स्ट, टोटल लेंथ ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी 25 to 30 पेज। बेटा ये जो 25 to 30 पेज का मीनिंग है, हमेशा क्लियर रखना कि आप प्रोजेक्ट फाइल कभी भी प्रिंटेड फॉर्म में नहीं बनाएंगे, हैंड रिटन होना चाहिए। ये 25 to 30 कोई मैक्सिमम क्राइटेरिया नहीं है, ये 40 भी जा सकता है, लेकिन मिनिमम आप 25 रखें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बिल्कुल पतला सा भी बंच अच्छा नहीं लगता, वो एग्जामिनर के ऊपर एक नेगेटिव इंप्रेशन डाल सकता है। द प्रोजेक्ट शुड बी हैंड रिटन, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हाँ, पहले 2 या 3 पेज जो मैं आपको आगे चल के डिस्कस करूंगा वो आप प्रिंटेड फॉर्म में ले सकते हैं, किसी कंप्यूटर ऑपरेटर की शॉप पे जाके वो प्रिंट निकलवा सकते हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। द प्रोजेक्ट शुड बी प्रेजेंटेड इन नीट फोल्डर। काफी सारे बच्चे उसको स्टेपलर करके दे देते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसको प्रॉपर एक नीट फोल्डर के अंदर तैयार करें, सीक्वेंस से तैयार करें, हर पेज को ड्रॉइंग्स, पिक्चर, ग्राफिक्स प्रॉपर तरीके से तैयार करें, डेटा आपका ओरिजिनल हो। क्या क्या चीजें होंगी वो हम डिस्कस करने वाले हैं। द प्रोजेक्ट शुड बी डेवलप इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। क्या सीक्वेंस होगा? सबसे पहले आपका कवर पेज इंक्लूड द टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, स्कूल एंड ईयर। जो सबसे पहला आपका पेज होगा वो आपके टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट के बारे में बताएगा। ये आपका सबसे फर्स्ट पेज, ए स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल मैनेजमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू सुविधा गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये डेटा मैंने कहीं से नहीं उठाया, ये डेटा आपकी बुक का ही डेटा है जो आप डेली देखते हो। ये प्रोजेक्ट फाइल होगी और इस फाइल के अंदर सबमिटेड बाय स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, क्लास रोल नंबर बिल्कुल भी नहीं डालना है आपको, अपना बोर्ड का रोल नंबर, असाइंड बाय सीबीएसई वही आपको डालना है, अंडर द गाइडेंस ऑफ आपके जो क्लास टीचर हैं, जो बिजनेस स्टडी आपको पढ़ाते हैं, उनके अंडर के अकॉर्डिंग ये आप डिटेल डालेंगे। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यू नो आरपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन या आरपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल में जो भी आप महेंद्रगढ़ हैं, रेवाड़ी हैं, जिस भी ब्रांच के अंदर हैं उसका नाम डाल देंगे। सेकेंड बच्चों, सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट होगा जो आपका एनरोलमेंट नंबर सीबीएसई का डाला जाएगा, आपका नाम होगा। इस सर्टिफिकेट के नीचे आपके टीचर या आपके गाइड यहाँ पे साइन कर देंगे, यहाँ पे प्लेस और यहाँ पे डेट, जिस तारीख को आपके सिग्नेचर किए गए हैं। नेक्स्ट बच्चों, कंटेंट लिस्ट, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले थे। सबसे फर्स्ट आपका एक्नॉलेजमेंट, फिर आपका इंट्रोडक्शन, अबाउट द टॉपिक, स्टडी प्लान, ये सारी चीजें जिस भी टॉपिक पे आपने बनाया है, जस्ट लाइक इन पैकेजिंग। अगर आपने मार्केटिंग पे तैयार किया है तो मार्केटिंग के बारे में, अगर आपने अगर आपने डिस्कस किया है प्रोजेक्ट फाइल मार्केटिंग के बारे में तो मार्केटिंग, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और अगर आपने डिस्कस किया है किसके बारे में, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में तो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी ये डालेंगे। आपने रिलायंस को ही क्यों चूज किया, टाटा को ही क्यों चूज किया, बजाज को क्यों चूज किया, इसके पीछे रीजन डालेंगे। पीरियड क्या रहा आपकी स्टडी का, ऑब्जर्वेशन, किस किस टूल और मेथड को आपने यूज किया, मतलब कि आप स्टैटिक्स यूज कर सकते हैं, आपने किस अकाउंटिंग रेशियो यूज कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन टूल्स, आपने किस किस मेथड से कहां से चीजों को ऑब्जर्व किया है। लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी, क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या लिमिटेशंस रह सकते हैं आपकी स्टडी में। यू नो वेरी वेल, मैनेजमेंट हमेशा ह्यूमन बिहेवियर पे अप्लाई होता है, तो कुछ ना कुछ कमियां रह ही जाती हैं। और चैप्टर प्लान, ये सारी चीजें आप इसके अंदर डाल देंगे। लास्ट के अंदर जो चीजें हम डिस्कस करेंगे वो इस टॉपिक के बाद करते हैं, और इसके साथ साथ चैप्टर प्लान्स आप देख लेंगे। ये नेक्स्ट जो एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन है बच्चों, एक आपको क्वेश्चनएयर तैयार करनी पड़ती है। क्वेश्चनएयर का मीनिंग है बच्चों कि आपने जिस इंडस्ट्री के अंदर विजिट किया, आपने वहाँ के एम्प्लॉइज, वहाँ के मैनेजर से क्वेश्चन पुट किए और उसके बिहाफ पे आपने उनके आंसर को डाला, क्या वो उस वहाँ से सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। एक एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन है बच्चों आपके पर्सनल ऑब्जर्वेशन पे, आपने वहाँ जाके देखा कि ऑर्डर प्रिंसिपल अप्लाई होता है या नहीं होता, क्या हर चीज़ सिस्टमेटिक जगह है या नहीं है। इस तरीके से आप वहाँ पे क्वेश्चन पुट करके 2 या 3 पेज की एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, पर्सनल ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग भी, और सामने वाले का मीनिंग है यहाँ मैनेजर से और एम्प्लॉइज से। लास्ट में चले जाएंगे बच्चों अपना समरी और कंक्लूडिंग रिमार्क्स के ऊपर, ये पेज नंबर 14 तक आ जाएगा। ये एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, किसी का 16 पे भी जा सकता है, 20 पे भी जा सकता है। लास्ट में दे देंगे समरी, कंक्लूजन और आपके सजेशन फॉर फर्दर स्टडीज।
इन सब चीज़ों के बारे में हम बता देंगे कि हमारा समरी क्या निकला है, हमारा कंक्लूजन क्या आया, कि यहाँ पे 80% मार्केटिंग नॉर्म्स फॉलो किए जा रहे हैं, या यहाँ पे 80% प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल और आपके FW टेलर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स या साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल दोनों फॉलो किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। और ये इस तरीके से बच्चों आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में अपने टीचर की ऑब्जर्वेशन के साइन हो जाएंगे फाइनल पेज के ऊपर। तो बच्चों इस टाइप से कंप्लीट हो जाएगा आपके कंटेंट्स के लिए। और लास्ट में आप डाल देंगे ये स्टार्टिंग में, सॉरी ये पेज जो कंटेंट्स आपका था फर्स्ट या सेकंड पेज पे, आफ्टर देन आपका एक्नॉलेजमेंट है। एक्नॉलेजमेंट के अंदर आप अपने साइन डाल देंगे, अपने फादर अपने टीचर्स को थैंकफुल करेंगे, उनका ग्रेटिट्यूड करेंगे, एप्रिशिएशन करेंगे, और नीचे आपके नेम और सिग्नेचर। इस टाइप से आपका ये प्रोजेक्ट फाइल बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों एक खास बात, किसी भी टाइप से कोई भी चीज सामने वाला आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करेगा, फाइल बिल्कुल क्लियर हो, नीट हो। मैं लास्ट टाइम फिर रिपीट कर रहा हूं। और जब भी आपको कोई भी डाउट हो तो मैंने फिर भी कहा आर्टिफिशियल डेटा ना लें, कंसर्न टीचर से जरूर बात करें कि सर मैंने इस प्रोजेक्ट को चूज किया है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल इन्वेस्टिगेशन करें। सो स्टूडेंट, आई होप आई हैव बीन एबल टू क्लियर ऑल योर डाउट्स, बट स्टिल स्टूडेंट इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू कंसल्ट योर कंसर्न टीचर, क्योंकि आपके टीचर आपके इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।